Hello friends, welcome to our channel Success Achiever. Today we are studying class 9th economics chapter number 3 poverty is a challenge. So let's start. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम बहुत सारे पुअर पीपल्स को देखते हैं जो लैंडलेस लेबरर्स हैं विलेजेस में, जो पीपल झुग्गीज़ में रहते हैं, डेली वेज वर्कर जिन्हें रोज़ मतलब कि दिहाड़ी मिलती है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर्स होते हैं, चाइल्ड लेबरर्स जो छोटे बच्चे ढाबाज पे काम करते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, कॉबलर्स और बेगर्स भी होते हैं। अब पोवर्टी देखते हैं, पोवर्टी होता क्या है। यूजुअली जो लेवल है इनकम का, कंजम्पशन का, वो यूज़ किया जाता है डिफ़ाइन करने के लिए पोवर्टी को। इनकम के हिसाब से पोवर्टी में कोई रह रहा है नहीं रह रहा है वो पता लगाया जाता है। इंडिया में जो पोवर्टी है उसे डिफ़ाइन किया गया ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई बंदा फेल हो जाए, जितना उसे चाहिए सफिशिएंट उतना वो ना कमा पा रहा हो, और जो उसे मतलब कि जीने के लिए चाहिए वो चीज़ वो ना खरीद पा रहा हूँ। और जो अदर इंडिकेटर्स है पोवर्टी के, अब उनकी तरफ देखते हैं ना। पोवर्टी जो है वो देखा जाता है दूसरे इंडिकेटर से, जैसे कि इलिटरेसी लेवल जो है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन का वो बहुत ही कॉमन हो गया है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी में एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, जो इंसिडेंस है पॉवर्टी का इंडिया में वो है 55% 1973 में, जो अब डिक्लाइन हो गया 36% चला गया 1993 में, और फर्दर 26% हो गया 2000 में। अब तो और वो हो पॉवर्टी बढ़ रही है अब कोरोना की वजह से। वैसे ही अब जो सोशल ग्रुप्स है वो बहुत वल्नरेबल ग्रुप्स है पॉवर्टी के, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हाउस होल्ड। अब इनइक्वालिटी जो होती है इनकम की फैमिली में, जो पुअर फैमिलीज़ है, ओल्ड पीपल है, वुमेन है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, उन्हें डिनाई किया जाता है इक्वल एक्सेस फैमिली अवेलेबल रिसोर्सेज में, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, जो प्रोपोर्शन है पुअर पीपल का वो सेम नहीं रहता हर स्टेट में। 20 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज ऐसी हैं जब पॉवर्टी रेशियो कम है नेशनल एवरेज से। जो उड़ीसा और बिहार है उनको वो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं इंडिया की। पॉवर्टी रेशियो जिधर 47% और 43% है, यानी कि 47 उड़ीसा का है और बिहार का 43% है। लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, सबसे कम पॉवर्टी जम्मू कश्मीर में है जिसका रेशियो 3.5%। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी, में बहुत डिक्लाइन आया है। ये मार्क किया जाता है रीजनल डिफरेंसेस की वजह पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है चाइना में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। जो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी किस वजह से होती है, अब वो फैक्टर्स देख लेते हैं। रैपिड ग्रोथ, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाता है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फार्म लेबरर्स के लिए। और जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती जॉब जितने लोगों को ज़रूरत है। और जो मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी का वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इक्वल लैंड नहीं है और अदर रिसोर्सेज भी नहीं है। वेरियस लैंड रिफॉर्म मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस कुड नॉट इम्प्रूव लाइफ। मिलियंस की सुधर सकती थी लेकिन वो चीज़ नहीं हुई पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। सोशल फैक्टर, जैसे कि जो पीपल हैं इंडिया में इंक्लूड, वो जो बहुत पुअर हैं, मतलब बहुत सारी मनी स्पेंड करते हैं ओकेजन में, जैसे कि मैरिजेस, फेस्टिवल्स पे। जो पुअर पीपल है उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो बोरो कर ले किसी से, और वो फिर पे नहीं कर पाते पॉवर्टी की वजह से, और वो डेब्ट में फंस जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेंट करता है पीपल को काम करने से। स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, अब हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए टू फोल्ड है। एक है प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ का, और दूसरा है टारगेट करना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ये पुअर को एड्रेस किए जाते हैं, ये नीड है टारगेट इसकी ज़रूरत है कि वो टारगेट करे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रांगली फेल्ट। उसमें से कुछ स्कीम्स हमें पढ़नी है। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है पहली, PMRY। ये इसका एम है प्रोग्राम जो 1993 में स्टार्ट की गई थी। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। अब इसके बाद सेकंड है स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। REGP वॉज लॉन्च इन 1995 में लॉन्च हुई थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज़ में लाने के लिए। अब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। जो प्रोग्राम है ये एम करता है जो पुअर फैमिलीज़ हैं
उन्हें पोवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में लॉन्च हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना ये पोरेस्ट ऑफ द पुअर्स और एल्डर्स को टारगेट करता है। और जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है NFWP ये 2004 में लॉन्च हुआ था। और जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है NREGA ये पास किया गया था सितंबर 2005 में। ये एक्ट प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में। जो चैलेंज हेड, अब चैलेंजेस क्या हैं? ये जो पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है इंडिया में, पॉवर्टी रिडक्शन, लेकिन जो रिमेन द सेम कंपेलिंग चैलेंज। हम इससे फाइट करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ब्रॉडन कर सकते हैं डेफिनेशन पॉवर्टी की। जो मिनिमम सब्सटेंशियल लेवल होता है, रीजनेबल लेवल होता है लिविंग का, वो कमाने में फेल हो जाता है बंदा। बिगर चैलेंजेस भी हैं जो जैसे प्रोवाइड करना हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी और अचीव करना जेंडर इक्वालिटी को, जैसे वुमेन और मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।